नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करेंगे बिहार के बोध गया की। पूरे विश्व की नजर महाबोधि मंदिर पर टिकी हुई है क्योंकि वहां बौद्ध संगठन आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग यह है कि इस मंदिर की प्रबंधन समिति जो है उससे ब्राह्मणों को हटा दिया जाए। कर रहे तो बीटीएमसी एक्ट में एक है सबसेक्शन 3 और सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 ये कहता था कि वहां का जो जिला अधिकारी रहेगा वो बीटीएमसी में जो कमेटी है उसका वो अध्यक्ष रहेगा। लेकिन हाँ पदेना अध्यक्ष रहेगा, लेकिन डीएम को नहीं रखा जाता है। सुनिए, नहीं वो रखा नहीं जाता है अलग बात है, ये प्रैक्टिस बना लिया। लेकिन एक्ट के अनुसार जो अध्यक्ष रहेगा वो वहां का डीएम रहेगा। लेकिन उस एक्ट में जिस समय 1949 में बना था उसमें बोला गया कि अगर गैर हिंदू, क्योंकि 1949 में हिंदू शब्द डिफाइन नहीं था, तो हिंदू में बौद्ध भी आते थे, तो और हिंदुओं का धर्म स्थल है, हिंदुओं के देवता थे। अरे 1956 में ना बाबा साहब ने वो धर्म परिवर्तन किया, तब कहा कि भाई बौद्धों और हिंदुओं की सनातन लड़ाई है, तब से लोग मानने लगे कि सनातन लड़ाई। उससे पहले तो वो दोनों वही थे। तो 1949 में एक्ट बना, 7 साल पहले बना बाबा साहब के धर्म परिवर्तन से। तो उस समय तो बुद्ध भगवान हिंदू ही थे, तो वहां पे हिंदू कहने का मतलब है कि बौद्ध भी उसमें शामिल थे। तो उसमें कहा गया कि अगर गैर हिंदू वहां पे डीएम रहा तो जो अध्यक्ष रहेगा वो हिंदू बनेगा। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम आ गया बनेगा, ठीक ना, अच्छा। फिर कोई ईसाई बन गया तो उसको तो उस धार्मिक स्थल का अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं ना, जो हिंदुओं के फेस से जुड़ा है। तो उसमें एक प्रोविजन रखा गया, वो काल समय के अनुसार रखा गया कि भाई जो भी यहाँ पे, हम तो बता दिए कि डीएम ही रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि डीएम मुस्लिम बन गया, चाहे क्रिश्चियन बन गया, तो क्या होगा? तो उसमें कहा गया कि उसके बाद इसमें जो होगा वो हिंदू अध्यक्ष रहेगा। लेकिन 2013 में विवाद इतना बढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट में उसने अमेंडमेंट किया, बिहार गवर्नमेंट ने, और वो 64 साल बाद हुआ उस अमेंडमेंट, मतलब विधानसभा में पारित है। अमेंडमेंट में ये कहा गया कि इस सेक्शन को ही डिलीट कर दिया गया, गैर हिंदू वाला। तो अब तो वो खत्म ही हो गया ना, अब विवाद ही खत्म हो गया। तो अब नीतीश कुमार हैं जो खुद बुद्ध के खानदान को मानते हैं, कुर्मी कोयरी लोग, तो वो क्यों नहीं वहां पे बौद्ध धर्म का डीएम नियुक्त करते हैं? अब मान लीजिए कि हम दलित हैं, कल को बौद्ध धर्म कर लेंगे और 5 आदमी को कहे कि तुम बौद्ध बने, तो कहे काहे बनेंगे हम बौद्ध? क्या फायदा है हमको? मैंने तर्क क्षमता नहीं है, इसलिए आरोपित करो, एक दुश्मन खड़ा करो ब्राह्मण को। नहीं तो उससे तो होगा नहीं ना। ब्राह्मण से तो बुद्ध कभी नहीं लड़े, किस बात के लिए लड़े ब्राह्मणों से? और ब्राह्मणों ने उनको अपना अवतार बना लिया। नहीं, अवतार नहीं बना लिया। जो बुद्ध का हम आज स्वरूप देखते हैं, चाहे महायान हो चाहे हीनयान हो, हाँ, कहने का मतलब है बुद्ध तो खुद कुछ नहीं लिखा, बुद्ध ने तो खुद कुछ नहीं लिखा। तो बौद्ध धर्म का जो आज स्वरूप है वो ब्राह्मणों के लिखे पे खड़ा है ना। चाहे सारिपुत्र लिखे, चाहे मोगलायन लिखे, जो वो फर्स्ट बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जो तय किया वही तो बौद्ध धर्म है। तो वो तो ब्राह्मण तय किया कि बौद्ध धर्म क्या ब्राह्मण थे। धर्म में जाकर भी आप दलित हैं, आपका उद्धार नहीं हो रहा है, कोई स्कोप नहीं है, तो आपका बिल बिलाना तो एकदम जाहिर है। तो अब तो बुद्ध को आपने अपना लिया तो उनको तो दोष देंगे नहीं, तो ब्राह्मण को दोष दे दो। मेरा मानना है, मेरा जैसे मैं भी बाबा साहब से प्रभावित होकर के बुद्ध धर्म का अध्ययन किया। अब हमसे कोई डिबेट करने नहीं आएगा, बोल देगा कि अरे उनको तो कुछ जानकारी नहीं है, तो हम उनके प्रभाव में थे। लेकिन जैसे 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 मैं अपना अस्तित्व खोजते गया कि इसमें मेरा क्या है, मैं कहां तक सक्सेस होऊंगा, तो मतलब मेरे आत्मसम्मान की बात, दलित की, मतलब एज ए दलित जो विचारधारा होती है, तो दलितों की आत्मसम्मान की बात उसमें है कहाँ? तो धीरे धीरे पता चला, धीरे धीरे। जैसे एक किताब मैंने पढ़ा था बहुत पहले, 10-15 साल पहले की बात है, 15 साल समझ लीजिए, मैट्रिक इंटर करने के बाद पढ़ा था कि बौद्ध काल में दास प्रथा, किसी ने लिखा था, नाम नहीं याद आ रहा, तो किताब है दास प्रथा। वो किताब को मैंने पढ़ा तो भाई देखा कि जातकों में तो दासों की भरमार है और सब बौद्धिस्ट के घर में दास है। तो मैंने कहा कि अरे दास प्रथा थी तो बुद्ध जी किसके पक्ष में लड़ रहे थे उस समय?
दासों के पक्ष में तो लड़ नहीं रहे थे, गुलामी के मुक्ति के लिए लड़ नहीं रहे थे, तो दलित कैसे मान लेता है कि उन्होंने गुलाम को मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ी, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ा? अरे ये कहां से आ गया भाई? अब आपको कोई बता दिया कि इस गढ़ा में मछली है, आप हेल गए, एको मछली नहीं मिली, तो क्या बोलिएगा? वो पानी वो बीछ दिया पूरा आपने। मछली मारने वाले होते हैं ना, कोई बताता है कि गढ़ा में तो बहुत मछली चलते हुए देखे हैं, वो बेचारा सैर उर ला करके बाल्टी वाल्टी ला के पूरा बीछ दिया, एको मछली नहीं मिला। मेरा साथ वही हुआ बौद्ध धर्म में, एको मछली नहीं मिला। इस बहाने एक हिंदू बनाम बौद्ध, बौद्ध बनाम हिंदू एक विमर्श खड़ा हो। हिंदू बनाम बौद्ध तो होगा नहीं, क्योंकि हिंदू कोई मोनोलिथिक धर्म नहीं है। आप किससे लड़ रहे हो? आप हिंदू से लड़ोगे तो आदिवासियों से लड़ोगे, दलितों से लड़ोगे, सब तो हिंदू ही है। कितने फेथ है? हिंदू है तो सब हिंदू ही है। हाँ, तो आप इतने फेथ से लड़के पार कैसे पाओगे? 1000 फेथ नहीं, हमको लगता है 1 लाख फेथ होगा पूरा इंडिया में हिंदू धर्म के अंदर में। कोई मोनोलिथिक धर्म तो है नहीं। बुद्ध को किस जाति का बुद्ध को खुद देखिए, बुद्ध की जाति तो खुद खुलासा उन्होंने खुद किया ना, कि जब पहली बार वो अजात शत्रु के पिता बिंबिसार से मिलने आए तो खुद बोले कि मैं क्षत्रिय कुल का हूं। अब उसमें भी कोई लोग, कितने लोग विद्वान लोग पैदा हो गए हैं, तो वो लोग कहते हैं क्षत्रिय नहीं होता है खेती करने वाला। पता नहीं कहां से ला जाते हैं भाई। पाली भाषा जो परंपरा से चली आ रही है, उसके शब्दकोश बने हुए हैं, उस पर कितने विद्वान शोध कर दिए हैं, और आपने कहां से खोज लिया कि क्षत्रिय का मतलब, खतिये का मतलब खेती करने वाला था, क्षत्रिय नहीं होता है? अरे आप अपना डिक्शनरी बनाएंगे क्या कि जो 2000 साल से डिक्शनरी बनी है उसी को फॉलो करेंगे? मतलब उनको क्षत्रिय ही माना जाए, कुशवाहा नहीं, दलित तो कतई नहीं। कुशवाहा तो उन्होंने जबरदस्ती जोड़ लिया है, वो तो कोयरी है। समाज में तो कोयरी प्रचलित है भाई। कोयरी और महतो, उनका टाइटल महतो है, जाति कोयरी है। कुशवाहा रख लीजिए, चाहे आप कुछ भी रख लीजिए, वो तो बाद में आपने अपने लिए ढूंढा, अपना भगवान, अपना देवता, वर्चस्व के लिए। लेकिन वो आप कैसे साबित करो कि मैं वही हूं? नहीं कर पाओगे ना। कि जो लोग बौद्ध धर्म में, चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो, बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, उनकी मुक्ति वहां नहीं है। उनकी मुक्ति वहां नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म में, ब्राह्मण धर्म, जैसे हिंदू धर्म में सब आ जाएगा, लेकिन पहले से ही आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना, चाहे इंटर में पढ़िए, चाहे मैट्रिक में पढ़िए, चाहे ग्रेजुएट लेवल, चाहे आप पीएचडी कीजिए, तो उसमें जो धर्म है, जितने भी इतिहासकार है, उन्होंने ब्राह्मण धर्म मेंशन किया है। तो ब्राह्मण धर्म का ही एक शाखा है बौद्ध धर्म। अगर उसको आप अपनाते हैं तो आप ब्राह्मणों के चिंतन में चले जाते हैं, तो उससे आपका भला तो होने वाला नहीं है। और तो आप ये ब्राह्मणों के चिंतन में जाकर ब्राह्मणों से मुक्ति का ऐलान कर रहे हैं। भाई उसने जो लिखा उसी को आप पढ़ रहे हैं, उसी को चिंतन कर रहे हैं, तो आपका चिंतन है कहाँ पे? आप बता दीजिए ना कि कोयरी ने अगर कोई धर्म ग्रंथ लिखा हो तो मैं उसको मानूंगा। तो कोयरी क्यों लिखेगा? कोयरी खेती कर रहा है और खेती से रिलेटेड समस्या आएगी तो उसको वो धर्म बनाएगा। तो भाई क्षत्रिय थे तो वो राजमहल से निकले, उनको जो समझ में आया उसको धर्म बनाया, और उनके सपोर्ट में ब्राह्मण आए। आपने तो आपको तो उन्होंने पूछा नहीं ना, आपके मोहल्ले में कितने कोयरी के घर में बुद्ध भगवान गए थे? नहीं गए थे ना। वो देखिए, सीधे आप पढ़िएगा ना, उनका धर्म सीधे लुम्बिनी से निकलते हैं जंगल, मतलब भागने के लिए, तो पहले वो ब्राह्मण के गांव में ही जाते हैं। और नालंदा जो है उस समय भी ब्राह्मण का गांव था, प्योर ब्राह्मण का, उसमें दूसरी जाति नहीं थी जिस समय बुद्ध थे। और आज भी वो नालंदा जो है ब्राह्मणों का गांव है। कितना बड़ा ऐतिहासिक सत्य है भाई। गांव की डेमोग्राफी नहीं बदली है। आज भी जो नालंदा गांव है ना, वो ब्राह्मण वर्चस्व का ही गांव है। तो बताइए, बुद्ध काल 2600 साल पहले वो ब्राह्मण वहीं थे, और तो इसका मतलब कि 2600 साल तक वो ब्राह्मण अपने आप को चेंज नहीं किए, और उन्होंने ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। तो जब वो चेंज नहीं हुए तो आप उनको चेंज कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आभार। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी